क्या पाकिस्तान ने वो कदम उठा लिया है जो दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसी सिस्टम को चैलेंज कर सकता है? और क्या चाइना इस गेम का असल मास्टरमाइंड है? 2026 में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा चाइना के डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट से फंडिंग हासिल की। जाहिरी तौर पे ये सिर्फ $260 मिलियन का बॉन्ड इशू था, लेकिन कुछ एनालिस्ट के नजदीक ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल पावर शिफ्ट की है। एक तरफ यूएस डॉलर्स हैं जो पिछले कुछ डेकेड से दुनिया की डोमिनेंट करेंसी रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है जो युआन को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के मिशन पर है। और अब पाकिस्तान इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन पांडा बॉन्ड होता क्या है? चाइना ने इस सिस्टम को क्यों क्रिएट किया? और क्या पाकिस्तान एक नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहा है या एक नए रिस्क की तरफ? आए समझते हैं। सबसे पहले पांडा बॉन्ड को सिंपल अल्फाज में समझते हैं। जिस तरह अमेरिका में फॉरेन गवर्नमेंट्स और कंपनीज डॉलर में बॉन्ड इशू करती हैं और उन्हें यांकी बॉन्ड कहा जाता है, और जापान में येन में इशू किए जाने वाले बॉन्ड्स को सैमुराई बॉन्ड्स कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में युआन या आरएमबी में इशू होने वाले बॉन्ड्स को पांडा बॉन्ड्स कहा जाता है। यानी अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कंपनी चाइना इन्वेस्टर से युआन में पैसे बोरो करे तो उससे पांडा बॉन्ड कहा जाता है। पाकिस्तान ने भी इसी रास्ते को इख्तियार किया है। चाइना के इन्वेस्टर से युआन में फंडिंग हासिल की, लेकिन पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जवाब है डाइवर्सिफिकेशन। पाकिस्तान ट्रेडिशनली डॉलर बेस्ड फाइनेंसिंग पर डिपेंड करता रहा है। आईएमएफ प्रोग्राम्स, यूरो बॉन्ड्स और इंटरनेशनल लेंडर पाकिस्तान के मेजर फंडिंग सोर्सेज रहे हैं। अब इस्लामाबाद अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग चैनल्स भी ढूंढ रहा है ताकि सिर्फ एक मार्केट पर डिपेंडेंस कम की जा सके। अब कहानी का दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। पांडा बॉन्ड की बुनियाद 2005 में रखी गई, जब इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस और एशियन डेवलपमेंट बैंक्स को चाइना के अंदर युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करने की इजाजत दी गई। उस वक्त चाइना सिर्फ अपनी मार्केट को ओपन नहीं कर रहा था, चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो देखना चाहता था कि डिफरेंट कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस चाइना कैपिटल मार्केट से भी फंडिंग लेना शुरू कर सकते हैं। शुरू में रेगुलेशन सख्त थी और मार्केट छोटी थी, लेकिन 2015 के बाद चाइना ने रूल सिंप्लीफाई किए और मार्केट रैपिडली एक्सपेंड करने लगी। पोलैंड, हंगरी, इजिप्ट और मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे BMW ने भी पांडा बॉन्ड इशू करना शुरू कर दिए। यहाँ से पांडा बॉन्ड्स एक नीश प्रोडक्ट से निकलकर ग्लोबल फाइनेंशियल टूल बन गया। अब असल गेम समझिए। चाइना का मकसद सिर्फ पांडा बॉन्ड बेचना नहीं था, चाइना चाहता था कि युआन की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़े। कई डेकेड से ग्लोबल ट्रेड, रिजर्व्स और इंटरनेशनल बोरिंग का सेंटर यूएस डॉलर रहा है, लेकिन चाइना एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता है। पांडा बॉन्ड इस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। ये डॉलर को रिप्लेस नहीं करना चाहता, लेकिन ये दुनिया को एक अल्टरनेटिव जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जितने ज्यादा मुल्क युआन में बोरो करेंगे, उतना ही युआन का इंटरनेशनल रोल बढ़ता जाएगा। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स पांडा बॉन्ड को सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टूल भी समझते हैं। अब बात पाकिस्तान की। कई सालों तक प्लानिंग और डिले के बाद पाकिस्तान ने 2026 में अपना पहला सॉवरेन पांडा बॉन्ड इशू किया। पाकिस्तान ने लगभग 1.75 बिलियन युआन यानी करीबन $260 मिलियन रेस किए। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चाइनीज इन्वेस्टर की डिमांड इशू की गई अमाउंट से कई गुना ज्यादा थी। ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल था, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी आते हैं। अगर युआन रुपी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता है तो रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक फाइनेंसिंग रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन सिर्फ सोर्स बदल देना डेब्ट चैलेंजेस का परमानेंट सोल्यूशन नहीं। यानी पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक टेस्ट भी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान फ्यूचर में और पांडा बॉन्ड इशू करेगा? क्या चाइना का युआन ग्लोबल फाइनेंस में ज्यादा अहम रोल हासिल करेगा? और क्या डेवलपिंग कंट्रीज डॉलर के अलावा अल्टरनेटिव फंडिंग सिस्टम की तरफ मूव करेंगी? इन सवालों का जवाब आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है, पांडा बॉन्ड सिर्फ कर्ज लेने का एक नया तरीका नहीं, ये ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में रैपिडली आने वाली तब्दीली की निशानी है। एक तरफ अमेरिका का डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल ऑर्डर है, दूसरी तरफ चाइना का उभरता हुआ युआन इकोसिस्टम। पाकिस्तान का पांडा बॉन्ड इशू करना सिर्फ $260 मिलियन रेस करना नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम में कदम रखना है
जो आने वाले सालों में ग्लोबल फाइनेंस की डायरेक्शन को तब्दील कर सकता है। आज ये अमाउंट छोटा लग रहा है, लेकिन अगर कल पाकिस्तान बार बार युआन मार्केट से फंडिंग लेने लगा तो फिर ये सिर्फ एक बॉन्ड नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मैप की नई डायरेक्शन होगी। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को डॉलर के बजाय युआन बेस्ड फाइनेंसिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर इस स्ट्रेटेजी में रिस्क ज्यादा और फायदा कम है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप तक इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर्स की ऐसी ही डीप डाइव एनालिसिस सबसे पहले पहुंच सके।